हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 मई से 23 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। ओके, वेल एंड गुड। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे साइंस बता देता हूँ मैं। साइंस जो आए हैं यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली मौजूद है। ठीक है, ओके, कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, एनी साइन। स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो पाइसिस, बाकी तो कोई भी साइन हो सकता है क्योंकि सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी की बात है तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई पर्सन है जो आपको एडमायर करता है काफ़ी टाइम से, उसकी नज़र आपके ऊपर है बेसिकली। ठीक है, और आपको रिझाने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से, आपको अपनी वेल्थ से या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी मैच्योर भी है। हो सकता है आपसे एज में थोड़े से बड़े हों, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपको जो है किसी भी तरह से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो उतावले हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऐसी चीज़ें अपने एक्शंस में दिखा नहीं रहे हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं। बस वो ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर द गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो किस तरह से अनफोल्ड हो रही है ये स्टोरी, ये देखते हैं। तो डेफिनेटली ये 6 ऑफ कप्स है, तो दैट मीन्स कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिससे आपने पास्ट में भी डील किया हो सकता है वो आपके एक्स भी हो सकते हैं, डेफिनेटली वो आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन रही होगी आपकी उनके साथ, लेकिन कुछ ना कुछ आपका पास्ट में इन्वॉल्वमेंट उनके साथ रहा है। तो प्रोबेबली एक एक्स हो सकता है, बाकी और कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपका उनके साथ पहले भी रिलेशन रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये पर्सन पास्ट में हुई हुई जो चीज़ें हैं आपके साथ, जो बातें हुई हैं उनकी कभी किसी टाइम पे, उसको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर सकता है और वो पास्ट वाली ही रिलेशनशिप आपके साथ फिर से दोहराने के लिए आ सकता है। और वो उसके अब जो कमिटमेंट के ऑफ़र हैं या जो भी उसकी इंटेंशंस हैं आगे इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की हैं। ठीक है, तो पहले पास्ट में शायद ये सब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब ये चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन को। हो सकता है इस पास्ट में इस पर्सन ने अपनी जो अंदर इमोशंस थे, अपनी फीलिंग्स थी, उनको इसने हाइड करके रखा था और उस टाइम पे आपको रिवील नहीं करा था। आज के टाइम पे वो ये समझते हैं कि ऑलरेडी आप सिंगल हैं, तो वो अब चांस नहीं खोना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो ये जानते हैं ये पर्सन कि
आप ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप से निकल कर के आ रहे हैं और अभी आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को धोखे में फील कर रहे हैं, या इस तरह का फील कर रहे हैं कि जिसमें आप इनकम्प्लीट हैं। तो ये पर्सन आपको इस तरह से दिख रहा है। आप फील करते हैं कि नहीं ये डजेंट मैटर, लेकिन ये पर्सन आपको इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये जानते हैं कि आप इस टाइम पे एक वल्नरेबल स्टेट में हैं, ठीक है। वल्नरेबल स्टेट में है, दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी चांस लेना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको एक इमोशनली स्टेबल ऑफ़र दिया जाए, जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को जाया जाए, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी को वो थोड़ा सा भी ब्लॉक्ड भी फील कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये मुझे आपका कार्ड नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप कोई भी बुलशिट लेने के लिए तैयार नहीं है। आप इस पर्सन को जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, ठीक है। कोई बुलशिट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं। तो आपने जो है अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड पर रखा हुआ है। आपके अंदर इमोशंस हैं, बट आप किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं कि आपके इमोशंस क्या हैं। तो ये पर्सन आपको जज नहीं कर पा रहा है बेसिकली अभी, और वो जानता है कि आपके अंदर अभी जो गुस्सा है अपनी पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के, उसको किसी तरह से बाद में भी कोप अप किया जा सकता है। तो वो पर्सन अभी आपके साथ भी सीधे टू द पॉइंट ही बात कर रहे हैं, नॉर्मल बातें चल रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए पैशंस हैं उस पर्सन की तरफ से, बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेकर के। हो सकता है ये डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए सेम पर्सन दिखाई दे रहा है, जो कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला है। तो ये पर्सन हो सकता है अमीर भी हो, एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो, फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हो। तो उनके अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक स्पार्क है अंदर आपको लेकर के, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन की एनर्जी जो है अभी इंटेलिजेंट एनर्जी है, अभी वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर वो वेट नहीं कर पाएंगे। वो टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपके एक्शन का भी वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ से उन्हें जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, ये पर्सन आपको फिर से अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मुझे मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक मैच्योर एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक मैच्योर एनर्जी है। तो यहाँ पर काफ़ी मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है पर्सन में, पहले के लोगों की तरह नहीं जो इमेच्योर थे और उन्होंने डील नहीं किया आपसे सही से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। वो अभी अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं, ट्रू लव कनेक्शन है जिसको वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें अभी उन्होंने हाइड कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी नहीं चाहते कि आप ऐसे स्टेट में उनको रिजेक्ट कर दें जिससे कि आप सही से बात रख भी ना पाएँ उनके सामने, ठीक है। तो या फिर वो आपके सामने सही से बात ना रख पाएँ। तो वो ये पर्सन अभी थोड़ा सा छुपा करके चल रहा है अपने इमोशंस को, बट वो ज़्यादा देर तक भी छुपा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट विल बी रिवील्ड, ठीक है। तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं और वो फिर उसके बाद अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आप डिसकंटेंट फील कर रहे थे, जो चीज़ आपको चाहिए थी। 8 ऑफ कप्स को क्या चाहिए बेसिकली? 2 ऑफ कप्स चाहिए, तभी जाके उनका कंप्लीशन होता है। तो देखिए 2 ऑफ कप्स ये पर्सन आपको प्रोवाइड करा तो रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप उनका ऑफ़र लेते हैं कि नहीं, लेकिन ये पर्सन आपसे ट्रू लव कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। और वो एक्चुअली आपसे ट्रू लव चाहते भी हैं, और एक्चुअली वो करते हैं आपसे ट्रू लव। और वो आप भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपके अंदर भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं एट द सेम फ्रिक्वेंसी, और ये रिलेशनशिप एक्चुअली ग्रो कर सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को जा सकता है। ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, इसमें ट्रू लव कनेक्शन चाहता है आपसे। इट्स अप टू यू, आप क्या करते हैं, ये ऑफ़र
डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाला है इस वीक, या फिर इस वीक से अगला वीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वीक आता हुआ मुझे कुछ ना कुछ इनिशिएशन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है हाई प्रीस्टेस का। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी हाईली इंट्यूटिव है। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हों या फिर किसी वाटर साइन से डील कर रहे हों, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई भी। तो यहाँ पर आपके बीच में जो है कुछ कन्वर्सेशन का भी थोड़ा सा इशू है। ये मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हिडन हैं आप दोनों के बीच में, और ये मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा चीज़ें हिडन हैं, और वो अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें आपको बाद में रिवील करने वाले हैं। अभी वो बिल्कुल रिवील नहीं कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, ये पर्सन इंट्यूटिवली बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में, जिस चीज़ को अभी तक उन्होंने आपको डिस्कस नहीं किया है वो सारी भी चीज़ें आपको जानते हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो इतनी सारी चीज़ें आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये हाईली इंट्यूटिव पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं इस टाइम पे। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो दी हुई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर द पर्सनल रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।